अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी का उन्वान है अनाज और दौलत। पुराने वक्तों की एक कहानी है। एक अमीर कबीर सौदागर घोड़े पर जा रहा था। उसके पास जवाहरात और सच्चे मोतियों से भरी हुई 4 थैलियां थीं। इन सच्चे मोतियों को बेचकर वो तिजारत का सामान खरीदने की गर्ज से ये सफर कर रहा था। अचानक वो रास्ता भूलकर एक सहरा में जा निकला। इसके पास दौलत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन खाने पीने का सामान ना होने बराबर था। पानी की बोतल में थोड़ा पानी तो था, जो तपते हुए सहरा में दाखिल होते ही इसने पी लिया। गरम रेत पर थोड़ा भी चलने के काबिल ना रहा। रफ्ता रफ्ता इसे भूख प्यास ने तंग करना शुरू कर दिया और वो गिरा। ऊंट पर सवार होता तो शायद इस मुसीबत का मुकाबला कर लेता, लेकिन ऊंट तो सहरा का जहाज कहलाता है। घोड़ा सहरा की रेत पर गिर कर तड़पने लगा तो सौदागर थैलियों को संभाल कर पैदल ही चल निकला। क्योंकि दोस्तों रेगिस्तान में इतनी गर्मी थी कि उसका घोड़ा रेत पर नहीं चल सका। वो वहीं गिर गया और उसको पैदल चलना पड़ा। थोड़ा दूर इसे एक कांटों वाली बहुत बड़ी झाड़ी दिखाई दी। सौदागर इसके साए में बैठ गया। इसने अपनी कमर से बंधी हुई 4 थैलियां निकाली, फिर चमकते हुए कीमती मोतियों को गौर से देखने लगा। वो मोती जिनकी चमक से वो खुश हुआ करता था, इसे पत्थरों से भी कम कीमत लग रहे थे। इसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि काश वो जवाहर के दाने गंदम के दानों में तब्दील हो जाए या उसकी भूख मिट जाए। उसे पानी की तलाश थी या गंदम के दानों की तलाश थी। रफ्ता रफ्ता सूरज ढलने लगा तो सहरा की गर्म रेत ठंडी हो गई। उसने झाड़ी की जड़ों को खोदा तो गीली रेत देखकर बहुत खुश हुआ। गीली जड़ों को चूसकर उसने अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की। अब भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया। रात खत्म हुई तो इसने सूरज सर पर आने से पहले सहरा से निकल जाने का इरादा किया, लेकिन वो सहरा इतना बड़ा था कि सौदागर चलते चलते थक कर चूर हो गया, मगर सहरा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। धूप में तेजी आई तो जवाहरात की कीमती थैलियां इसे बड़ी बोझल महसूस होने लगी। इसने 4 थैलियों को गौर से देखा, फिर सबसे बड़ी थैली नकारा बोझ की तरह रेत पर फेंक दी। इससे थोड़ा सा दुख जरूर हुआ, लेकिन मोतियों को वो चूंकि खा नहीं सकता था, लिहाजा इस वक्त वो किसी काम के नहीं थे। थोड़ी दूर जाकर इसने दूसरी थैली से भी निजात हासिल की। इस तरह इसने 4 थैलियों को सहरा में फेंककर अपना बोझ हल्का कर लिया। आखिरी थैली फेंकते हुए इसे जरा भी दुख न हुआ, इसलिए कि इसकी जो भूख थी इसे पागल किए जा रही थी। वो बार बार एक ही फिक्रा दोहरा रहा था, जवाहर के दानों से ज्वार के दाने गंदम के दाने बेहतर है। भूख प्यास की शिद्दत से जब वो मरने के करीब हो गया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने बड़ी आजिज़ी से खुदा के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे रब, तो इन जवाहरात की 4 थैलियों के बदले मुझे सिर्फ एक थैली गंदम की अता कर दे, ताकि भूख के इस अजाब से मेरी जान छूट जाए। कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। दोस्तों, सौदागर को थोड़ी दूर
درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا نخلستان تھا جو صحرا میں زندگی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ اس نخلستان میں پانی کا ایک چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ سوداگر نے اپنی پیاس بجھائی تو اس کی جان میں جان آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بھوک اور زیادہ چمک اٹھی۔ اچانک اسے بالکل ویسی ہی تھیلی نظر آئی جیسی اس نے سب سے پہلے صحرا میں پھینکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھیلی موتیوں سے بھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھیلی کو کھولا ایک بار، پھر اس نے عاجزی سے خدا سے دعا کی، یا اللہ، اس تھیلی میں اگر سچے موتی ہیں تو ان کو بھنے ہوئے چنوں میں تبدیل کر دے یا گندم کی ایک پیکٹ بنا دے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے دیکھا کہ تھیلی بھنے ہوئے چنوں اور جوار کے دانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے خدا کی اس نعمت پر لاکھ شکریہ ادا کیا۔ وہ سوداگر اپنی جان بچا کر صحرا واپس آیا تو بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ یہ واقعہ وہ اپنے دوستوں کو سناتا اور کہتا کہ امیر سے امیر اور غریب سے غریب انسان میں صرف ایک وقت کی روٹی کا فرق ہوتا ہے، لہذا دولت کی ہوس میں انسان کو کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالی پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ جو بھی دعا سچے دل اور خلوص سے مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو بنٹی کا پیج ضرور لائک کریں اور کہانی کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔